नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 4 राज्यों में जीत के बाद अब गुजरात की तैयारी में जुटे पीएम मोदी। चुनाव को लेकर आज करेंगे मेगा रोड शो, जुटेंगे 4 लाख लोग। 4 राज्यों में जीत के बाद पीएम ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा 10 मार्च को ही होली मनाने का वादा किया पूरा। पीएम मोदी ने पंजाब में जीत के लिए आपको दी बधाई, केंद्र सरकार की तरफ से मदद का दिया भरोसा। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भाजपा की हुई वापसी, पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिला पूर्ण बहुमत। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा की आंधी में उड़े विपक्षी दल, 273 सीटों पर जीत हासिल करते हुए सत्ता पर जमाया कब्जा। योगी यूपी के पहले सीएम जो 5 साल पूरे कर फिर सत्ता में आए। प्रदेश में दूसरे नंबर पर रही अखिलेश की समाजवादी पार्टी। 4 राज्यों में प्रचंड जीत पर गृहमंत्री अमित शाह का बयान, कहा ये मोदी की कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसे का नतीजा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी भाजपा की प्रचंड जीत की गूंज, देश में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का ये नतीजा। दिल्ली में लगेगी सीएम योगी के नए मंत्रिमंडल पर मोहर, आज राजधानी आ सकते हैं मुख्यमंत्री और कई दिग्गज। स्वतंत्र देव, असीम, बेबी रानी और राजेश्वर बन सकते हैं मंत्री। निषाद पार्टी और अपना दल को मिलेगी मंत्रिमंडल में जगह। जीत के बाद आज 23वीं बार मथुरा आ सकते हैं सीएम योगी। बरसाना की लठमार होली में शिरकत करने की संभावना। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान बने पंजाब के नए सरताज। नवजोत सिद्धू, अमरिंदर चन्नी, सुखबीर मजीठिया सभी हारे। राजभवन में नहीं, शहीद भगत सिंह के गांव में शपथ लेंगे भगवंत मान। आज अरविंद केजरीवाल को न्योता देने आएंगे दिल्ली। पंजाब में आपकी प्रचंड जीत पर अरविंद केजरीवाल का बयान, का इस इंकलाब के लिए जनता को लाख लाख बधाई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जल्द बुलाएंगी CWC की बैठक, कहा हम केवल चुनाव हारे हैं, अभी हिम्मत नहीं हारे। यूपी के जनादेश के बाद आया अखिलेश यादव का पहला बयान, बोले लड़कर घटाई जा सकती हैं बीजेपी की सीटें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत योगी सरकार के 11 मंत्री हारे चुनाव। सिराथू में केशव प्रसाद को पल्लवी पटेल ने 7,337 मतों से हराया। शामली जिले की थाना भवन सीट से हारे गन्ना मंत्री सुरेश राणा। मंत्री मोती सिंह प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा सीट से हारे चुनाव। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय और आनंद स्वरूप शुक्ला भी हारे चुनाव। उपेंद्र तिवारी, लाखन सिंह राजपूत और संगीता बलवंत को मिली शिकस्त। सपा गठबंधन में शामिल सुभाषपा ने 6 सीटों पर हासिल की जीत। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से विजयी हुए ओम प्रकाश राजभर। 5 राज्यों में करीब 8 लाख मतदाताओं ने चुना नोटा का विकल्प। यूपी में 6,21,186 मतदाताओं को पसंद नहीं आया कोई उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश के नतीजों पर बोले RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी, बोले जनमत का करते हैं सम्मान, आगे भी जारी रहेगा संघर्ष। RSS से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने किया दावा, कहा यूपी में मुसलमानों ने भी भाजपा को दिया वोट। नीतीश ने सफलता के लिए भाजपा और आपको दी शुभकामनाएं, बोले 4 प्रदेशों की जनता में पीएम मोदी पर प्रकट किया विश्वास। अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने 12 सीटों पर हासिल की जीत। अपना दल के दूसरे धड़े की अगुवाई करने वाली मां कृष्णा पटेल हारी चुनाव। आगरा और मथुरा की सभी सीटों पर भाजपा ने जमाया कब्जा। मेरठ में भाजपा को 3 और सपा रालोद गठबंधन को मिली 4 सीटें। यूपी चुनाव में हाशिए पर पहुंची मायावती की पार्टी बसपा। 403 विधानसभा सीटों में से केवल 1 सीट पर जीता चुनाव। नोएडा से रिकॉर्ड 1,81,513 मतों से जीत हासिल करने पर बोले पंकज सिंह, का जनता के अटूट विश्वास को समर्पित करता हूं अपनी जीत। उत्तराखंड को छोड़कर 4 राज्यों में बढ़ा भाजपा का मत प्रतिशत। उत्तराखंड में 46.5 से घटकर 44.3 हुआ मत प्रतिशत। राहुल गांधी ने सभी राज्यों में जीतने वाले दलों को दी बधाई, बोले विनम्रता से स्वीकार करते हैं जनमत, हार पर करेंगे चिंतन। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने 5 राज्यों में हार के बाद दी नसीहत, बोले राष्ट्रीय स्तर की प्रासंगिकता खोने की कगार पर कांग्रेस। तुर्की में रूस यूक्रेन के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक बेनतीजा, की ऊपर कब्जे के लिए पहुंचा सबसे बड़ा रूसी काफिला। यूक्रेन से जंग के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान, का संघर्ष खत्म करना चाहता है रूस, कभी नहीं चाहे युद्ध। रूस के दावों पर आज होगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक। रूस ने यूक्रेन पर लगाया था जैविक प्रयोगशालाएं चलाने का आरोप। भारतीय छात्रों को पोलैंड से लेकर विशेष विमान पहुंचा दिल्ली। मंगलवार से शुरू हुआ था सूमी से छात्रों को निकालने का अभियान। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के आए 4,194 मामले। इस दौरान 255 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर हुई 42,219। वहीं अभी तक 5,15,714 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में एम्स में नाक से दी जाने वाली वैक्सीन पर आज से परीक्षण। तीसरे चरण के परीक्षण के लिए 100 लोगों का किया गया पंजीयन। 1 अप्रैल से DD फ्री डिश पर नहीं दिखेंगे कई लोकप्रिय चैनल। सैटेलाइट प्रसारण उद्योग में मची बड़ी हलचल। UAE के उत्पादन बढ़ाने के संकेत से क्रूड 18% सस्ता। $110 प्रति बैरल पर आ गया है कच्चा तेल।
IS ने सीरिया में की अपने नेता के मारे जाने की पुष्टि। अबू अल हसन अल हाशमी अल कुरैशी को चुना गया नेता। अमरनाथ यात्रा के लिए अप्रैल से शुरू होगा ऑनलाइन पंजीकरण। इस बार तीर्थयात्रियों की आवाजाही की होगी ट्रैकिंग। ऋण भुगतान मामले में जारी समन को शिल्पा शेट्टी ने दी चुनौती। उद्योगपति प्रहलाद आमरा ने धोखाधड़ी की दर्ज कराई थी शिकायत। होटल क्लार्क आमेर में शुरू हुआ 15वां जयपुर साहित्य महोत्सव। कई प्रख्यात लेखकों की पुस्तकों का हुआ विमोचन। न्यायपालिका में बहुत कम है महिलाओं की हिस्सेदारी। शीर्ष न्यायालय में 1950 से अब तक बनी है सिर्फ 11 महिला जज। पुलवामा में मुठभेड़ के दौरान लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी ढेर। मस्जिद होने के कारण सेना ने बरता संयम, 2 जवान घायल। पश्चिम बंगाल में होली पर 17 मार्च को हटाया जाएगा रात्रि कर्फ्यू। होलिका दहन के उत्सव को मनाने में लोगों को नहीं होगी परेशानी। घुसपैठ की खबरों पर ताइवान के रक्षा मंत्री ने चीन को सुनाई खरी। बोली परिणाम कुछ भी हो, चीन के साथ युद्ध लेकर आएगा विनाश। रेलवे ने कोरोना महामारी के बाद यात्रियों को दी बड़ी राहत। ट्रेनों में चादर और कंबल उपलब्ध कराने की सुविधा फिर शुरू। आंध्र प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को पेश किया जाएगा बजट। पिछली बार के बजट पर कैग ने बजट प्रबंधन में पाई थी खामियां। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।